नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं फते गोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाल बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। कर्ता कर्माधिकार, कर्ता और कर्म की मीमांसा चल रही थी। कौन करता है और किसका करता है, किसे किसका कर्ता माना जाए, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। और इस प्रकरण में काफ़ी चर्चाएं हम आपके बीच में कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है। यद्यपि ज्ञान से ही ये जीव मुक्त होता है, ज्ञान से ही छूटता है, ज्ञान से ही अबंध होता है, और अज्ञान से ही इस जीव को दुख है, आकुलता है, परेशानियां हैं, संकट हैं, ये सब अज्ञान से ही हैं। ये सब बातें पीछे 87 से 97 इन गाथाओं तक कही जा चुकी थी। फिर भी इसी प्रकरण के निष्कर्ष स्वरूप 6 कलश दिए जा रहे थे, और उन 6 कलशों में से हम 4 की चर्चा कर चुके हैं। और बहुत दृष्टांत दिए, छोटे छोटे से दृष्टांत दिए, अज्ञान से होने वाले दुख को बतलाने के लिए, अज्ञान से होने वाली आकुलता को बतलाने के लिए। रेत को जल मान करके हिरण इधर उधर दौड़ते रहते हैं, यह अज्ञानता ही है। रस्सी को सर्प मानकर अज्ञानी ना समझ लोग डर के भागते रहते हैं, यह अज्ञानता ही है। वातोद्वेलित समुद्र की भी बात कही गई। फिर ज्ञान के संदर्भ में हंस की चर्चा की गई। दूध और जल, इन दोनों में जो भेदक दृष्टि है, यह हंस की दृष्टि है। और इसी तरह से ज्ञानी जीव जब शरीर और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है, तो ये ज्ञानी की भी एक विशिष्ट भेदक दृष्टि रहती है। शीर नीर विवेकी जैसा हंस को कहा जाता है, ज्ञानी जीव भी इसी तरह से देह चेतन का भेदक है, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने की दृष्टि बुद्धि वाला है। इसी संबंध में ज्ञान की महिमा बतलाते हुए एक और कलश 60 नंबर का कलश दिया। आज हम 60, 61, 62 इन कलशों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कलश था, अड़िल छंद में उसका पद्यानुवाद दिया। देखिए एक बार 60 नंबर का कलश बोल लेते हैं। मंदाक्रांता है, 183 नंबर पेज है, 183 नंबर पेज। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोशनी शैत्य व्यवस्था ज्ञानादेवो लसति लवण स्वाद भेद व्युदास ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातु क्रोधादेश प्रभवति विदा विन्दति कर्तृभावम्।
पद्यानुवाद इसका अडिल छंद में 184 नंबर पेज पर है। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का क्षारपन, ज्ञान ही है जानता है विज्ञ जन। क्रोधाधिक के कर्तापन को छेदता, एवं बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। बड़ा सुंदर कलश है यह है। कल हमने इस कलश का कलश से अर्थ तो देखा था, मैंने पद्यानुवाद से अर्थ तो देखा था। नीचे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता, क्या लाइन है। मैंने ये अमृत चंद्राचार्य जैसे दिव्य पुरुष ही ऐसी बात कह सकते हैं। गर्म पानी में, अब सारी दुनिया जिसे गर्म पानी कह रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी। कोई ऐसा भेद ज्ञान दृष्टि वाला मिलेगा आपको जगत में जो ये कहेगा कि इसमें दो चीज़ें हैं, पानी अलग है और अग्नि अलग है, इसमें अग्नि भी मिली हुई है। ये बात कौन कहेगा? भाई विपिन शास्त्री जी फिरोजाबाद, बोलो कौन ये बात कहेगा कि गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता, ये दो चीज़ें एट ए टाइम मौजूद है। गर्म पानी में गर्मी, क्योंकि गर्म पना ये पानी में होता ही नहीं है। गर्म पना ये पानी का स्वभाव ही नहीं है। गर्म पना ये पानी में हो ही नहीं सकता है। पानी कभी गर्म होता ही नहीं है। अरे पानी यदि गर्म हो जाए तो फिर अग्नि को कभी बुझा नहीं सकता, लेकिन वो गर्म पानी भी यदि अग्नि को बुझा देता है, इसका मतलब वो पानी कभी गर्म हुआ ही नहीं। अजय भैया क्या कह रहे हैं देखो आप, ग्रंथ खोल करके बैठो तो ख्याल में आएगी बात। गर्म तो अग्नि होती है, गर्म तो अग्नि होती है। अग्नि के अलावा उष्णता दुनिया में कहीं नहीं होती। हाँ, एक और हेतु है, माने एक और जगह है जिसे सूर्य बिंब कहा है, वो भी मूल में ठंडा है। क्या उसकी जो किरणें हैं वो गर्म हैं। माने इस लोक में उष्णता दो जगह पर पाई जाती है, एक तो सूर्य की किरणों में और दूसरा अग्नि में। इन दो के अलावा तीसरी जगह पर उष्णता होती ही नहीं है। अब अन्यत्र स्थानों पर जहाँ जहाँ उष्णता दिखाई देती है, वो सब उष्णता या तो सूर्य की किरणों की उष्णता है या अग्नि की उष्णता है। क्या इस दुनिया में और कहीं उष्णता होगी नहीं। अभी देखिए, जैसे यहाँ उष्ण पानी की चर्चा की है, पानी गर्म है, गर्म पानी है, गर्म पानी है। इसी तरह से आप रोजाना अनेक बातें कहते हैं। सब्जी गर्म है, अभी दाल बहुत गर्म है, गरम गरम रोटी गरम। तो आप जिसे गर्म कहते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं तो क्या आपको ऐसी भेदक दृष्टि होती है क्या कि रोटी अलग है और गर्मी अलग है, उसका गर्मपना अलग है? क्या सब्जी अलग है और सब्जी का गर्मपना अलग है? बोलो आप, ये कैसी बात कह रहे हैं? ये आचार्य देव किस सूक्ष्मता में जाकर के बात कह रहे हैं? बुखार अलग है और शरीर अलग है। क्या वो जो उष्णता है वो अग्नि है, अंदर चलने वाला ताप है। वो शरीर जो गर्म हो रहा है, ये अंदर जलने वाली अग्नि है शरीर की, शरीर का ताप है। वो शरीर उससे भिन्न है, लेकिन उस ताप से भिन्न है, ताव से भिन्न है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, गर्म पानी में देखो भैया, एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, इस गर्म पानी में क्या क्या मौजूद है। तो बोले पानी का जब रिसर्च किया गया तो H2O निकला, उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु निकले। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, उसमें अग्नि की उष्णता भी, अकेले अग्नि की उष्णता नहीं,
पानी की शीतलता भी है, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। का भेद, अब यहाँ कॉमा लगाइए, यहाँ डैश लगाइए, इसको थोड़ा सा भेद कीजिए इसके बीच में। अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद, यहाँ रुकना पड़ेगा, ज्ञान से ही प्रकट होता है। भेद ज्ञान शब्द नहीं है यहाँ, भेद अलग है और ज्ञान अलग है। ये भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है, माने यदि ज्ञान नहीं हो तो आपको ये भेद प्रकट नहीं हो सकता। और ये तो हो गया एक उदाहरण। अब दूसरे उदाहरण में कहते हैं, और नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। कैसे कैसे पता लग रहा है ये? क्या निरसन मतलब ही पता लगना है। नमक के स्वाद भेद का निरसन क्या ज्ञान से ही होता है। नमक का स्वाद भेद कैसे पता लगा आपको? नमक है, नमक बहुत है इसमें, नमक तेज हो गया, नमक कम हो गया। आप बराबर मिले जुले पदार्थ में भी नमक को न्यारा पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लिया आखिर? इसका मतलब आपके पास में वो भेदक दृष्टि तो है क्या? आपके पास में वो भेदक दृष्टि तो है जिसमें आप सब्जी को और नमक को न्यारा न्यारा जानो। अब ये इस दृष्टि का प्रयोग, इस कला का प्रयोग आपको करना है अपने चैतन्य आत्म तत्व और क्रोधादिक के बीच में। चैतन्य आत्म तत्व और शरीर आदि पर द्रव्यों के बीच में। जैसे अग्नि की उष्णता पानी में मिक्स दिखाई देती है तो वो पानी की नहीं है, अग्नि की है। इसी तरह से जब ये क्रोध के कारण आत्मा गर्म दिखाई देता है क्या, तो ये जो गर्मी है, ये गर्मपना, ये न्यारा है, ये क्रोध है, ये विभाव की गर्मी है। चैतन्य स्वभाव में तो गर्मी होती नहीं है, वो तो सहज शीतल शांत स्वभावी है। तो दो बातें हो गई यहाँ। चैतन्य में भी दो लगाओ, चैतन्य में दो बातें लगाओ। एक चैतन्य, अरे गर्म क्यों हो रहे हो ज़्यादा? जब हम कहते हैं किसी को ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ठंडे रहो, ठंड रखो थोड़ी सी, हैं? ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कैसे उबल रहा था, आग बबूला हो रहा था, हैं? ऐसे लोगों के लिए इस तरह के प्रयोग कर देते हैं। तो ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, गर्म मत बनो ज़्यादा, गर्म मत हो ज़्यादा। तो वो जो गर्म है, क्या वो व्यक्ति गर्म है? गर्मी किस चीज़ की है? अजय भैया किसकी गर्मी है बोलो? पैसे की गर्मी। क्या पैसे की गर्मी है भाई साहब? गर्मी किसकी दिखाई दे रही है? क्या ये जो आपको गर्मी दिख रही है, ये गर्मी पैसे की है, ये मद की है, ये क्रोध की है उष्णता। लेकिन शरीर में न तो पैसा है, न शरीर में प्रॉपर्टी है, न शरीर में क्रोधाधिक है। इसलिए शरीर तो या आत्मा में न क्रोधाधिक है और न अन्य विभाव भाव है। इसलिए आत्मा तो कभी गर्म होता नहीं है। नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है कि वह साग में पड़े हुए नमक का सामान्य स्वाद जान लेता है, बिल्कुल भिन्न जान लेता है। स्वाद साग में पड़े हुए, साग मतलब सब्जी, साग पुरानी भाषा का शब्द है। पहले यही भाषा इसी तरह की चलती थी। साग का ही बनाए से खाए साग बने लो, क्या है ना, यहाँ की राजस्थानी मारवाड़ी भाषा है। तो साग में पड़े हुए नमक का सामान्य स्वाद जान लेता है। सब्जी में पड़े हुए उसका सामान्य स्वाद जान लेता है। कौन? ज्ञान में है ऐसी शक्ति, ज्ञानी में इस तरह की योग्यता है। इसी प्रकार निज रस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु, आनंद रस से भरी हुई चैतन्य धातु है, और क्रोधादि भाव ये पर वस्तु हैं। इनका परस्पर भेद भी ज्ञान ही जानता है।
ज्ञान ही बराबर इन दोनों के भेद को जानता है। ज्ञान ही इस बात को जानता है कि चैतन्य धातु तो नित्य रस से भरी हुई है, निज रस से भरी हुई है, और क्रोधादि भाव ये इनसे भिन्न है, ऐसा जानता है। और क्रोधादि के कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। अभी एक बात और यहाँ कही है, भेद जान लेने मात्र से भला होगा नहीं, न्यारा न्यारा जान लेना ये ही महत्वपूर्ण बात नहीं है। न्यारा न्यारा जानकर मैं उसमें एक चैतन्य धातु हूँ, क्या उसको अपना जान करके उसमें अपनापन करे तो प्रयोजन की सिद्धि होगी। निर्मल चंद जी साहब, माने भिन्न भिन्न तो जान लिया, ये अलग था और ये अलग था, ऐसी असॉर्टिंग करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। क्या गद्दियों पर बैठे हुए हैं, काम करते हुए, ज्वेलरी का काम सीखने वाले, सिखाने वाले, काम करने वाले, वो ऐसे असॉल्टिंग फटाफट कर देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अलग अलग इनमें कलर पानी सब अलग अलग निकाल करके उसको अलग अलग छांट देते हैं। अब सबको अलग अलग निकाल दिया, सबको अलग अलग छांट दिया, ठीक है, अब निकाल दिया छांट दिया, अब इनमें बोले बस न्यारा न्यारा कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, न्यारा न्यारा करने पर कौन सा मेरा है और कौन सा पराया है ये जानना महत्वपूर्ण है। क्या एक पार्टी स्वयं बनना जरूरी है, एक तरफ राम होना चाहिए, बाकी पूरा गांव दूसरी तरफ हो, ऐसा कह रहे हैं। चलिए, ऐसा भेदता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। अब आगामी प्रकरण की सूचना देने वाले दो कलश हैं जिनमें कहा गया है कि आत्मा अपने भावों का ही करता है, पर का नहीं। उसे पर का करता कहना व्यवहारी जनों का मोह है। मोह से ही करता कहता है, मोह में पढ़कर कहता है मेरे। क्या किसी भजन की लाइन है, मोह में पढ़कर कहता है मेरे। ये तो मोह के कारण बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये? कि ये मोह बोल रहा है। अरे तुम समझते क्या हो? क्या तुम जानते नहीं हो मेरे को कि कौन बोल रहा है? कि ये तुम नहीं बोल रहे हो बेटा, ये तुम्हारा अहम बोल रहा है। क्या ये कौन बोल रहा है? क्या रावण को किसने मारा? लक्ष्मण से पूछा तो लक्ष्मण ने कहा कि मैंने मारा, और राम से पूछा तो कहा मैंने मारा। मैं, समझ में आई क्या बात? मैं पना जो था ना, उसने मारा रावण को। किसने मारा है? लक्ष्मण कहता है मैंने मारा, और राम कहता है मैंने मारा। रावण को किसने मारा? उसके मैंने उसे मार दिया, उसके घमंड ने उसे मारा। मैंने लक्ष्मण तुमने नहीं मारा, उसके ही मैंने मारा है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने मारा है। बोले दोनों में फर्क है। क्या मैं और ने इन दोनों को मिला दिया जाए तो बात अलग हो जाती है, और मैं और ने इन दोनों में स्पेस दे दिया जाए तो बात अलग हो जाती है। क्या है? रोको मत जाने दो, कॉमा आगे इधर उधर कर दो आप तो बात बदल जाती है। तो किसने मारा भैया? मैंने मारा है, मैंने मारा है। ये कह रहे हैं भैया मैं कौन? तो अहम, ये अहम बोल रहा है, मैंने किया, मैंने किया। बोले ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अहम बोल रहा है। बोलते हैं इस तरह की बोलचाल की भाषा में, घमंड बोल रहा है ये। क्या पैसा बोलता है भाई साहब, पैसा भी बोलता है। क्या बोलचाल की भाषा में ऐसे भी प्रयोग करते हैं, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। ये नहीं बोल रहा है, इसका पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है? कई बार कई लोगों ने कहा पैसा बोलता है, पैसे को लेकर के बैठ के देखते हैं क्या बोलता है। कितनी देर में बोलेगा ये पैसा? बोला ही नहीं है, तो पैसा तो बोलता ही नहीं है। पैसा भी बोलता है क्या साहब? कि हाँ पैसे वालों का पैसा बोलता है। क्या है? पैसे वालों का अहम बोलता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं इन्होंने अपने भावों का, ये बात आगामी कलश में जो कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कलश में ऐसा कहा कि तुम क्रोधाधिक से भिन्नता जानो। पिछले कलशों में, पिछले प्रकरण में
ये सब कहा कि भैया इन क्रोधादिक से भिन्नता जानो, पर से भिन्नता जानो, तुम उनके कर्ता नहीं हो, उनके कर्तापन का निषेध किया। ये अपनी अज्ञानता के कारण कर्ता मानता है, भूताविष्ट की तरह कर्ता बनता है, ध्यानाविष्ट की तरह कर्ता बनता है, ध्यानाविष्ट की तरह परद्रव्यों का कर्ता बनता है, भूताविष्ट की जैसे क्रोधादिक का कर्ता बनता है नहीं वास्तव में ये उनका कर्ता। ये सब बातें समझा दी गई तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ये आत्मा इन सब का कर्ता नहीं है तो फिर आत्मा कर्ता क्या है, ये बताओ। प्रश्न तो खड़ा होता है ना भाई, ये सब जो है काम, इनको यदि आत्मा ने नहीं किया तो फिर आत्मा ने किया क्या। तो अभी ये कह रहे हैं कि आत्मा क्या करता है, ये पर का करता धरता कि सब दिखता तो है, अपने भावों का करता है, पर का नहीं। पर का करता कहना ये व्यवहारी जनों का मोह है, मोह नाच रहा है। इन्हीं बातों को बतलाने के लिए 2 कलश दिए हैं, बहुत सुंदर कलश है, बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। 61 और 62 इन दोनों कलशों को देखो। यद्यपि 61 और 62 नंबर कलश में जो बातें कही है वो बातें आगामी गाथाओं में कही जा रही है, क्योंकि उनकी सूचना देने वाले कलश हैं। तो अपना मन होगा तो यहीं चर्चा कर लेंगे, मन नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। मन तो कह रहा हूँ मैं, तत्समय की योग्यता अनुसार जो होगा सो होगा, है ना। मन की कहाँ चलती है। 61-62 कलश बोलते हैं संस्कृत का। ऊपर 184 नंबर पेज पर देखिए। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मनमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित्। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम। सर देखो, ये तो बहुत प्रसिद्ध कलश है। 62 नंबर का कलश तो अनेक बार बरसों से प्रवचन सुनने वाले लोगों ने प्रवचन स्वभाव में ये कलश सुना होगा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम। क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञानम, पहले ऊपर देखो, अज्ञानम ज्ञानम अप्येवम, क्या अज्ञानम ज्ञानम अप्येवम कुर्वत नात्मनम अंजसा, अंधकार से, अंजन माने काजल से, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कुछ और अर्थ है। देखो आप, स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य आत्म भावस्य स्यात् कर्ता आत्म भावस्य और परभावस्य न क्वचित। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम। ये देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सोरठा है, ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या करता पर का जीव जगत जनों का मोह यह करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय। करे कौन? निजातम भाव करे, निजातम भाव, अरे आत्मा का ही भाव करते हैं। करे माने करते हैं क्या? निजातम भाव, आत्मा अपने ही भावों का कर्ता होता है। ज्ञान और अज्ञानमय, ज्ञानमय भावों का भी और अज्ञानमय भावों का भी। क्या भेद विज्ञान दृष्टि है। ये समय सार क्या बात कहता है कि ये आत्मा
पर द्रव्यों का कर्ता तो होता ही नहीं है। येन केन प्रकारेण ये बातें दिलो दिमाग में बैठ जाएं, कैसे भी करके ये बातें दिलो दिमाग में उतर जाए। ये बात उतरती नहीं है, ये बात बैठती नहीं है इसके दिल में, इसके दिमाग में कि मैं पर का करता नहीं हूँ। माने कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता है ये, जो ऐसे घर करके बैठी हुई है कि हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि हम पर के करता नहीं। ऐसी गाढ़ बैठी हुई है, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं लाता हूँ, बाज़ार से लाता हूँ, मैं सब्ज़ी लाता हूँ, मैंने ख़रीदा, मैंने बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने दुकान चलाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने ये इतना गाढ़ा बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक 24 घंटे सवार रहता है ये अपने दिलो दिमाग पर, हावी रहता है अपने माथे पर ये मिथ्या अहंकार। बिल्कुल ढीला पड़ने का काम नहीं है ये थोड़ी बहुत देर पता नहीं कैसे यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे बात सच्ची है, सच्ची बात है, समझ में आ गई है। प्रवचन सभा में बैठे बैठे हो सकता है कभी कभी ये प्रवचन सभा में बैठे हुए व्यक्ति को देख करके मिथ्यात्व को भी डर लगता होगा कि मुझे लगता है ठिकाना बदलना पड़ेगा, यहाँ से निकल के भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ से उठता है और तुरंत उस मिथ्यात्व की जान में जान आती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, आ गया है तो मेरे ही चंगुल में फंसा हुआ है, इसमें तो कोई असर होने वाला नहीं है। कह रहे निजातम भाव का करता है भाई, ज्ञानमय भाव का करता है, अज्ञान में भाव का करता है, अपने भावों का करता है। करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। एक बात तो ये हो गई कि ये ज्ञान स्वभावी आत्मा पर के भावों का करता नहीं होता। क्या आत्मानम अंजसा, क्या क्या कह रहे हैं? कुर्वन न आत्मानम अंजसा, क्या कुर्वन न आत्मानम, ये आत्मा करता ही नहीं है अपने को छोड़ करके दुनिया के किसी भी भावों का। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के अलावा क्या करे भैया। जो जैसा होता है वो वैसा काम कर सकता है। धोबी है तो धोबी का काम करेगा, नाई है वो नाई का काम करेगा, कुम्हार है वो कुम्हार का काम करेगा। अभी मैं तो ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आचार्य देव तो ये कहना चाह रहे हैं, अभी सारा प्रकरण तो ये बतलाएंगे कि धोबी कपड़े धोता है ये मोही जनों की मिथ्या मान्यता है, कुम्हार घड़ा बनाता है ये मोही जनों की मिथ्या मान्यता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। वस्तु स्थिति ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। माने ये जीव मोह में पड़ करके ऐसा कहता है कि साहब मैं पर का करता तो नहीं हूँ, अपना करता तो हूँ ना। हाँ। माने यदि गहने और आभूषण बनाने हैं तो किसको बनाएं, कैसे बनाएं बोलो? बोले सुनार से बनवाओ, किसके पास में जाना पड़ेगा? फर्नीचर यदि बनवाना है तो किसके पास में जाना पड़ेगा? कारपेंटर के पास में जाना पड़ेगा। अभी ये कह रहे हैं कि तू कारपेंटर को लकड़ी बनाने का करता कह रहा है, ये भी संभव नहीं है। पहले तो ये नक्की कर कि वो कारपेंटर है कि आत्मा है। पहले तो ये नक्की करो कि हम कौन हैं, और फिर हम कौन हैं फिर अपना काम नक्की करो। जब आप कौन हैं इस बात का निर्णय होता है तो फिर किसका करता होगा कि जो जैसा होगा वो उसका करता होगा। माने उदाहरण में इस बात को भी समझ सकते हो आप, जो मैंने ये 2-4 एग्जाम्पल आपको दिए कि जिस तरह से कुम्हार फर्नीचर का काम नहीं कर सकता, जैसे लोहार सुनार का काम नहीं कर सकता, जैसे सुनार जगत का दूसरा काम नहीं कर सकता। माने इस उदाहरण में, इन उदाहरणों में इतनी ही बात लागू करना कि जिसका काम जो ही करता है, बस इतना सा बिंदु पकड़ना। राजीव जी साहब रुड़की से इतनी सी ही बात पकड़ना है हमारे को कि जिसका काम जो ही करता है। देखो जगत में ऐसी कहावत भी चलती है, जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। जिसका काम जिसका काम जो ही करेगा, दूसरा जबरदस्ती करने की चेष्टा मत करो। तो जिसका काम जो ही कर सकता है। अब ये बात लोक में तो हमारे को बिल्कुल जचती है क्या? ये बात हमारे को लोक में तो बराबर समझ में आती है कि साहब ये मेरा काम है, मैं ही करूँगा, इसका काम है यही करेगा। नहीं भैया, ये मेरा काम नहीं है,
गवर्नमेंट ऑफिसों में चले जाओ आप कि भैया ये काम कर देना, नहीं वो आज आदमी आया नहीं तो आप कर दो, बोले नहीं उसका काम वही करेगा। तो सब बिल्कुल ये बातें, ऐसे स्वर सुनाई देते हैं ना, घरों में भी इस तरह के स्वर सुनाई देते हैं, भैया ये उसका काम है। बच्चों में आपस में काम दिखाई देते हैं, ये उसका काम है, कि ये कौन करेगा, कि ये उसका काम है। जिसका काम जो ही करेगा यही सच्चाई है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब जिसका माने कौन, सारा झगड़ा तो यहाँ खड़ा है। यहाँ अब आपको ये लगता है रोटी बनाना तो हमारा काम है, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना तो भाई का काम है, वही तो वो करेंगी, मैं क्यों करूं। अब आपको ऐसा लगता है ना, पैसा कमाना तो हमारा काम है, दुकान चलाना तो हमारा काम है। अब आपको जो ये लग रहा है कि ये हमारा काम है, इसका मतलब ये आपने अपने आप को व्यापारी समझा, इसलिए आप ये कह रहे हो कि व्यापार करना मेरा काम है। आपने अपने आप को महिला समझा, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये रोटी बनाना तो मेरा काम है। क्या ये रोटी बनाना लड़कों का काम थोड़ी ना, क्या ये लड़कों का काम नहीं है, ये हमारा काम है। अरे क्रिकेट खेलना अरे लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम नहीं है। कई लड़के ऐसे चिढ़ाते हुए से दिखेंगे, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या ऐसा बोलते हैं? तो अभी ये सबसे पहले नक्की करना जरूरी है कि मैं कौन हूं। दीपेश जी, जब तक ये नक्की नहीं होगा ना कि मैं कौन हूं, क्या, तब तक सारी गड़बड़ी बनी रहेगी। तो ये कह रहे हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, बोले बात तो सच्ची है, हर जीव करता है, लेकिन किसका, बोले अपना ही करता है, किसी दूसरे का करता ये नहीं हो सकता। इस बात को समझाने के लिए ये यहाँ कह रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए ये कलश दिया है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। देखो आत्मा ज्ञानम, अब ये कह रहे हैं स्वयं ज्ञानम, बड़ा बड़ा गजब का प्रयोग है ये भी। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ही ज्ञान के रूप में देखा जाता है। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, आत्मा ज्ञानम। फिर कह रहे हैं स्वयं ज्ञानम, ये दोबारा देने की क्या जरूरत थी। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम कहने की क्या जरूरत थी। क्यों स्वयं ज्ञानम क्यों कह रहे हैं, कह तो दिया आत्मा ज्ञानम कि नहीं नहीं, ये जो ज्ञान और आत्मा है ये दो नहीं है। माने न्याय शास्त्रों की दृष्टि से बात करें तो कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जो ज्ञान और आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध मानते हैं, समवाय संबंध मानते हैं। द्रव्य और गुणों में क्या से नैयायिक आदि ऐसे दर्शन है जो ऐसा कहते हैं, द्रव्य और गुणों में समवाय संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध है, समवाय। वो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य तो है ऐसा पदार्थ और गुण उसमें अलग से डाले गए, जैसे डब्बे में चीनी डालते हैं ना, ऐसे आत्मा में ज्ञान है। तो आत्मा में ज्ञान ऐसा है क्या, आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा में ज्ञान का अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि आत्मा अलग है और उसमें ज्ञान है। तो आचार्य देव कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, स्वयं ज्ञानम, वो ज्ञान ही है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, वो ज्ञान न्यारा नहीं है, वो ज्ञान अलग नहीं है, उस ज्ञान को भिन्न नहीं समझना। आत्मा ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान से जानता है, और आत्मा स्वयं ही ज्ञान है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, और जब वो स्वयं ज्ञान ही है तो ज्ञान के अलावा और वो काम क्या कर सकता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी मिट्टी का काम कर सकती है, मिट्टी से जो भी काम होगा वो मिट्टी का ही काम होगा। मिट्टी से जो काम होगा वो सोने का काम नहीं हो सकता है। क्या ऐसा मिट्टी थी और हमने ये ऐसे बनाया तो ये सब सोने का हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मिट्टी से जो काम होगा वो मिट्टी का होगा।
तो आत्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा जो भी काम करेगा बोले वो ज्ञान ही कर सकता है, ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा में ज्ञान के अलावा दूसरा काम करने की योग्यता ही नहीं है। आत्मा में ज्ञान के अलावा दूसरा काम करने की सामर्थ्य ही नहीं है। बस ज्ञान 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 ज्ञान। आप क्या करते हो कि ज्ञान करते हो? आप क्या करते हो कि ज्ञान? ज्ञान के अलावा और कुछ बोले आप कर ही नहीं सकते हो। दुनिया का कोई भी जीव ज्ञान के अलावा दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। ये बात बतलाने के लिए यहाँ कहा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत, ज्ञान से भिन्न करोति किम, क्या करेगा भैया? ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? ये आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ये आत्मा ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। बोले इससे ज्ञान के अलावा कुछ हो नहीं सकता, सब अपना अपना ही काम कर रहे हैं, मेरे से इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञानात अन्यत, ज्ञान से भिन्न, करोति किम, क्या करेगा? ज्ञान के अलावा क्या करेगा? फिर परभावस्य कर्तात्मा, क्या आत्मा परभावों का करता है क्या? आत्मा परभावों को करने वाला है, आत्मा पर को कर रहा है, आत्मा पर पदार्थों का करता धरता है। हमने पर का काम किया तो बोले ये सब जो बातें हैं ये कह रहे हैं मोहो अयम, ये मोह से भरी हुई बातें हैं। क्या? मोह से भरी हुई बातें हैं। और मोह अयम व्यवहारी नाम, ये व्यवहारी लोग हैं दुनिया में इस तरह के, ये व्यवहारी लोग व्यवहार में इस तरह की बातें करते हैं। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब सही कहते हैं, आप ऐसा ही है, जिसमें जो चीज़ भरी होगी उसमें से वही निकलेगा। क्या? यही जगत का स्वरूप है, जिस बर्तन में जो भरा होगा उस बर्तन से वही निकलेगा। मैं तो जब अशुचि भावना पर चर्चा करता हूँ ना, तब ये बात कहता हूँ, जब वो 12 भावना की लाइनें हैं, पे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और ना ही गिन गेह। अब उसकी व्याख्या करते हुए समझ लो आप, शरीर में क्या भरा है? हाड़ पिंजरा है और क्या है? नसें हैं, हड्डियां हैं, खून मांस मवाद पीप मल मूत्र ये सब भरे हैं अंदर। और क्या भरा हुआ है शरीर में? भरा हुआ क्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं है। बोले और कुछ भी नहीं है शरीर में इसके अलावा। कि नहीं साहब और कुछ हुआ तो कि कैसे पता कि ये सब भरा हुआ है? कि जो निकलता है उससे पता लगता है। जो जो शरीर से निकलता हुआ दिखाई देता है उससे देख लो आपके अंदर क्या था। मल निकलता है, नव द्वार भये घिनकारी, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है। और क्या? चोट लग गई तो खून निकल रहा है, फोड़े फुंसी हो गई तो अंदर से मवाद निकल रहा है, पीप निकल रहा है, मांस निकल रहा है। इसका मतलब अंदर भरा है ना वो हड्डी खून मांस आदि, तो जो भरा है वो निकलता है। किस तरह भरा हुआ है वो इस शरीर में? आप सोचिए, ये ऊपर मक्खी के पंख बराबर, ऐसा एग्जाम्पल दिया है आचार्यों ने, मक्खी के पंख बराबर ऐसी पतला सा आवरण है, बहुत पतली सी झिल्ली है मक्खी के पंख बराबर। और ये ऊपर से उतर जाए तो अंदर जो इसका स्वरूप है अपनी आंखों से खुद देखना पसंद नहीं करे। कोड़ हो जाए और झरता हो तो बोले अब देख सकता है कितना गंदा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? ये क्या गंदा दिख रहा था? ये वही तो, ये पहले नहीं था क्या? ये पहले भी था। पहले ऊपर से वर्क सोने का चढ़ा था गोबर की मिठाई पर, ऐसा था। ये चमकदार दिख रहा है, ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है चेहरा। अरे क्या तेज है, क्या चेहरा है, अरे चमक रहा है। अरे क्या चेहरा है, क्या चमक रहा है? इस चेहरे ने लाखों को लूटा है। इस चेहरे पे मत जाओ, अंदर देखो अंदर क्या भरा हुआ है। जो निकलता है उससे पता लगता है। तो सुनो, आत्मा में से क्या निकलता है? आत्मा में से ज्ञान निकलता है। क्या? आत्मा में से ज्ञान निकलता हुआ दिखाई देता है। आत्मा तो ज्ञान से भरा हुआ है।
ज्ञान के अलावा और क्या निकलेगा उसमें से। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। ज्ञान के अलावा किसी भी जगत का पर पदार्थों का ये जीव चेतन आत्मा कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है। ज्ञान करो, मैं तो जाननहार तत्व हूँ, मैं तो जाननहार तत्व हूँ। कि साहब पर का कर्ता धर्ता, पर के कर्ता धर्तापन का क्या होगा? बोले जगत जनों का मोह है ये, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जगत जनों का मोह ही समझना चाहिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। देखिए, ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या, कर्ता पर का जीव जगत जनों का मोह है। ये जगत के जीवों का ये मोह है कि ये जीव पर का करता है। तुमने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा कर देते तो ठीक रहता। ये जगत जनों का मोह ही है। चलिए अनुवाद पढ़ के आगामी गाथाएं पढ़ लेते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा फास्ट भी हमारे को दौड़ना है, महीने भर ऐसा प्रयास है। देखो जो भी होता है, इस प्रकार निश्चय से अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ यह आत्मा अपने ही भाव का करता है। अपने को ज्ञान रूप करता हुआ, अपने को अज्ञान रूप करता हुआ अपने ही भाव का करता है। पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। यह आत्मा पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। रंच मात्र भी ये आत्मा पर भावों का कर्ता होता ही नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञानी है। अन्य मतों का खंडन करने के लिए इस तरह के डबल शब्द दिए हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और स्वयं ज्ञान ही है, अतः यह ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे, ज्ञान के अलावा और क्या करे। आत्मा पर भाव का करता है, ऐसा मानना कि साहब व्यवहार ने का कथन है ना, क्या ये आत्मा तो परभाव का करता है, ये कहना निश्चय से तो नहीं है लेकिन व्यवहार से तो करता है ना। ये तो ठीक है भाई साहब बात, क्या धर्मचंद जी साहब लवाण वाले बोलो। आत्मा परभाव का करता नहीं है, आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, आत्मा परद्रव्य और परभावों का करता धरता नहीं है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। निश्चय से तो करता धरता नहीं है, लेकिन ये आत्मा परद्रव्य और परभावों का व्यवहार से तो करता होता है या नहीं, बोलो रमेश बुरीचा जी साहब। ये आत्मा परद्रव्य परभावों का व्यवहार से तो होता है, तो कहते हैं ये व्यवहारी जनों का मुंह नाचता है। क्या कह रहे हैं ये? ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। ये मोह ही नाचता हुआ नजर आता है। देखिए इन्हीं बातों को समझाने के लिए आगे 3 गाथाओं का ग्रुप दिया है। हम इन 3 गाथाओं के ग्रुप को एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, है ना। फिर इनकी जो टीका में जो बारीकियाँ हैं कल उनकी चर्चा करेंगे। अब इस बात को आगामी गाथाओं में बताते हैं। 98, 99 और 100 नंबर की गाथा। व्यवहारेण दुआदा करे दिगड़ पड़ रदाणी दवाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीय विविहाणी यदि सो पर दवाणीय करे जिणीयमेण तम्मोज जम्माण तम्मोतेण सोणते सिंहवदी कत्ता जीवोण करे दिगड़म देव पड़म नेव से सगे दवे जोगुवोगा उपादगा यते सिंहवदी कत्ता। पद्यानुवाद बोलिए। इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा
ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे, करता का तत्रूप परिणत योग अरूप। कितनी सरल गाथाएं हैं भाई, हैं कितनी सरल गाथाएं हैं, कितनी सरलता से समझाते हैं। मुझे लगता है कुंदकुंदाचार्य देव इनसे ज़्यादा सरल बातें और हो नहीं सकती है। क्या इतनी सरल, इतनी सरल, कितनी सरलता से बात कह रहे हैं। व्यवहार से है आत्मा घट पट रताधिक द्रव्य का, है इंद्रियों का, कर्म का, नौ कर्म का करता कहाँ है। इससे ज़्यादा सरल कैसे समझाएं कि भैया ये आत्मा व्यवहार से किसका करता है, घट का करता है। घड़ा, पट माने क्या होता है, कपड़ा, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और रथ, रथ माने वाहन अधिक, गाड़ी घोड़ा वगैरह जो हैं ये सब क्या है, रथाधिक है। रथ का मतलब वही नहीं राजा महाराजाओं के चलने वाला है, ये श्री जी की पाल की सवारी निकलती है, रथ, रथ निकल रहा है भैया, रथ निकल रहा है, ये सब रथ ही हैं। जितनी गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर, सब सवारियाँ चल रही है, ये सब रथ हैं। इंद्रियों का भी और कर्म का भी और नौकर्म का भी कर्ता कहा गया है व्यवहार से। व्यवहार से यह आत्मा घट पट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का करता है नहीं, कहा जाता है, बोला जाता है। देखिए फिर कहते हैं, लेकिन अब तर्क दे रहे हैं नेक्स्ट नंबर गाथा में, पर द्रव्य में हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्य में होता नहीं बस इसलिए करता। ओहो, परद्रव्य में हो जाए यदि परद्रव्य का कर्ता बने, यदि पर का कर्ता बनेगा तो परद्रव्य में हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये आत्मा परद्रव्यमय होता नहीं है इसलिए परद्रव्य का कर्ता नहीं है। यद्यपि इस तरह की बातें इस कर्ता कर्म अधिकार में प्रारंभ से ही समझा रहे हैं। अभी तो क्या है, पूरे कर्ता कर्म अधिकार में यही तो समझाएंगे, और समझाना क्या है, क्या यही बातें करेंगे, यही बातें समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, वजन दे करके समझाएंगे, चोट मारेंगे हमारी मान्यताओं के ऊपर। अरे भाई तू करता कैसे हो सकता है, ये तो बता, क्या तू बता तो सही कि करता कैसे होगा। तुझे उसका कर्ता होने के लिए उस रूप होना पड़ेगा, क्या यदि उस रूप होगा तो उसका कर्ता बन सकता है। क्या जय कुमार जी साहब रतलाम बोलो। फिर इसलिए ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं घड़ा नहीं बनाता हूँ। कुमार से कहो कि तुम घड़ा नहीं बनाते हो, ऐसे बकवास कर रहे हो, अभी बना के दिखा देता हूँ। सोनार को कहो तुम गहने नहीं बनाते हो, कैसी बात करते हो। क्या किसी इंजीनियर को ये कहो, सिविल इंजीनियर को, कि तुम मकान आदि बनाने के, नक्शे वगैरह बनाने के करता नहीं हो, क्या बात करते हो, कितने बना दिए मैंने, ये सब मैंने ही पास किए हैं, ये सब मैंने ही बनाए हैं, मेरे ही किए हुए हैं सब। नहीं ये करता। ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को तो फिर मैं करता क्या हूँ, ठाला बैठा रहता हूँ। कहना क्या चाहते हो आप? किसी क्लर्क को, किसी मजदूर को ये कह देवे कि तुम्हें पत्थर फोड़ने के करता नहीं हो, तुम ये परात भर के इधर से उधर सामान डालने के करता नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तो क्या फिर मैं क्या, आप कहना क्या चाहते हो? ठाला बैठा था मैं, क्या मैंने दिन भर किया क्या है? ऐसा नहीं कह सकते बाबूजी, दिन भर में सुबह से शाम तक मजदूरी करता रहा और तुम कहते हो कुछ नहीं करते हो। तो जवाब दे रहे हैं, कर्ता का तत्रूप परिणत योग उपयोग का। भैया तुम पर के करता तो नहीं हो क्या, लेकिन तत्रूप से परिणत जो तुम्हारा योग है, आत्म प्रदेशों की चंचलता है, और जो तुम्हारा उसमें लगा हुआ उपयोग है, क्या तुम उसके करता हो।
पर के कर्ता नहीं हो, अपने योग के और अपने उपयोग के कर्ता हैं क्या? बोलो। नीचे भी पढ़ देता हूँ, जिससे फिर कल टीका की तरफ हम बढ़ेंगे। गाथाएं पढ़ करके, समय तो हो गया यद्यपि अपना, लेकिन इतना तो पढ़ लेते हैं, है ना। व्यवहार से आत्मा घटपट रथ आदि वस्तुओं को, इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि नौ कर्मों को करता है। व्यवहार से करता है। हाँ साहब, व्यवहार से तो करता है, व्यवहार से तो करता है क्या, है ना, व्यवहार से तो करता है। भाई नितिन शास्त्री जी सूरत वाले, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ साहब, व्यवहार से तो करता है, व्यवहार से तो करता है। सुनो भैया, यदि आत्मा निश्चय से भी परद्रव्यों को करे, व्यवहार से करता तो कह दिया ना कि हाँ, व्यवहार से तो कह दिया उसको। सुनो, निश्चय से भी यदि उसी तरह से करने लगे तो वह नियम से परद्रव्यमय, माने उससे तन्मय हो जाए, किंतु वो परद्रव्य से तन्मय तो होता नहीं है, इसलिए वह उनका कर्ता भी नहीं है, वो उनका कर्ता नहीं है। तो फिर क्या करता क्या है आत्मा? कुछ भी नहीं करता, अकर्ता है। अकर्ता है क्या? योग का अर्थ अपना ही लगा ना, चंचलता शरीर। फिर वो वेद विज्ञान कराएंगे ना अभी योग से भी, क्योंकि योग का अर्थ यदि आप मनवचन ये लगाएंगे, मनवचन का है, तो ये तो परद्रव्य हो गए, इनका कर्ता कैसे हो जाएगा आत्मा? जिस तरह से घड़ा बनाने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकते, कल करेंगे, थोड़े से इसके ऊपर मेहनत करेंगे और आगे पूरी टीका पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। नहीं तो फिर हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता मानना पड़ेगा, मैं अपने योग का करता हूँ, उठने बैठने की क्रिया का कर्ता मानना पड़ेगा। आत्मा घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष अन्य द्रव्यों को भी नहीं करता, किंतु जीव घटपट को करने के विकल्प वाले अपने योग, देखो विकल्प वाले अपने योग और उपयोग का कर्ता अवश्य होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि यद्यपि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि पर को करने के विकल्प रूप अपने उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। क्या बात कहना चाहते हैं, क्या इसमें गहराई है और क्या मार्मिक बात है, इनको बहुत अच्छे उदाहरण से जो यहाँ समझाया है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति का निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।